तो आपको इस देवता की ओर से भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। आप इस देवनगर में आए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, आप सबका परिवार फले फूले और चारों धाम की यात्रा आपकी सफल हो। इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा हुई है द्वापर युग में। जी, पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया है और निर्माण करके जब पांडव यहाँ से जब केदारनाथ को गए हैं तो इस मंदिर को पांडव यहीं स्थापित किए। जी, इस मंदिर की जो खोज है वो गाय माता द्वारा हुई है। एक गौ माता नदी पार से आती थी, अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उससे अभिषेक पूजा करते थे अपने आप। जब ना जाने कितने वर्ष बीत गए, जब पता लगा उसके बाद फिर यहाँ पूजा हुई। इस मंदिर को बने हुए 5,500 वर्ष हो चुके थे। अंदर आपने दर्शन किए, गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं। बड़ी मूर्ति आपने देखी होगी, सामने सूर्य नारायण भगवान जी हैं, उनके बगल में महाकाल हैं जहाँ अखंड ज्योति जल रही है। फिर शिव पार्वती जी हैं, फिर कोने में विष्णु भगवान जी हैं, उधर गणपति बापा जी हैं, फिर भोलेनाथ हैं। बाहर का जो गर्भगृह है इधर साइड अष्ट सिद्धि हैं, 9 ग्रह हैं। माता जी के चरण आपने देखे होंगे। माँ पार्वती कन्या रूप में 5 वर्ष की माता जी ने यहाँ 12,000 वर्ष तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। इस भगवान का मेला भी लगता है 15 अप्रैल को हर वर्ष। फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। जिनकी शादी हो जाती है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, यदि किसी की संतान नहीं होती तो संतान प्राप्ति के लिए लोग आज भी इस देवनगर में आते हैं। महाशिवरात्रि की पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं, साल भर के अंदर गोद भर जाती है। और यहाँ पांडवों ने 4 युगों के ज्योतिर्लिंग विराजमान किए। जो अंदर जो ज्योतिर्लिंग है जिसकी खोज गाय माता ने की है उसे सतयुग का बताया जाता है। त्रेतायुग का जो ज्योतिर्लिंग है भगवान राम ने जब लंका के लिए पुल बांधा था तो स्वयं राम ने समय त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग विराजमान किया। क्या यहाँ पर ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है जो रेड कलर में आप देख रहे हैं सामने, आपके अभी जो आप देख रहे हैं ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। द्वापर का जो ज्योतिर्लिंग है वो ग्रीन कलर वाला है, हरे कलर में। भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था तो पांडवों ने हरे विराजमान किया। कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे है, जिस पर आप लोग अभिषेक करेंगे जल से, उस शिवलिंग के अंदर आपकी फोटो दिखाई देगी। वो ज्योतिर्लिंग है अष्टदल पर, अष्टदलम वैष्टलिंगम सर्व पाप विनाशलिंग। जो शिवलिंग अष्टदल पर होते हैं वो संचित पाप को नाश करते हैं। तो आप आगे चलिए, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर मरा हुआ व्यक्ति कुछ पल के लिए यहाँ जीवित होता था। वो स्थान भी यहीं पर वो बनाया हुआ था। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको त्रेतायुग के भगवान श्री राम जी ने इसकी जब स्थापना की है रामेश्वर में, वहाँ पर त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग है। भगवान कृष्ण जी का जब अवतार हुआ तो ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग में भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, पानी में हरे कृष्ण को विराजमान। अनेकों प्रकार के ज्योतिर्लिंग इनके अभी आप करना पाएंगे। आप आइए, इस मंदिर को आप ध्यान लगाइए। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में विराजमान किया, बनाया इस पांडवों ने इस मंदिर को। जब ये मंदिर बनाया पांडवों ने तो जिस गाय माता ने खोज की ये उसके खुर के निशान है, गाय के पाँव के निशान है। ये देखिए उस गाय के अंदर कामधेनु गाय का वास था तो गाय माता ने इसकी खोज की। ये गाय माता के पद चिन्ह है इसमें बने हुए, ये आप देखिए। इस मंदिर के 16 स्तंभ हैं। 16 स्तंभ जिस मंदिर के होते हैं वहाँ संपूर्ण देवी देवता विराजमान किए जाते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये स्तंभ है, जी ये स्तंभ है, बरोबर एकदम सही। 4 इधर हैं, 4 इधर है, 4 16 स्तंभ के अंदर संपूर्ण देवी देवता स्थापित किए जाते हैं। और आप आइए इधर, अब आपको हम दिखाएंगे माता महिषासुर मर्दनी। ये आप देख रहे हैं ये उत्तर दिशा में माँ महिषासुर मर्दनी है। जब सतयुग में शिव पुराण में लिखा हुआ है देवताओं का असुरों का युद्ध हुआ तो देवता लोग राक्षस से हार गए थे
उनको पीछे हटना पड़ा। फिर माँ दुर्गा जी ने अपना रूप धारण किया और इस राक्षस का वध किया। ये देखिए महाराज का चक्र है, तभी इसे राक्षस का वध किया, तभी इस माता का नाम माँ महिषासुर मर्दिनी पड़ा। इनके 9 रूप हैं। कहते हैं कि जब जब भक्त संकट में होता है, भक्ति की मनोकामना पूर्ण करके रक्षा करती है। महाराज थोड़ा अच्छा बताओ कि ये इसका लेख किसमें मिलेगा? बम बोले, हर हर बोले। हम अभी जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, हमारी यात्रा मंगलमय हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी चारों धाम की यात्रा सफल हो, आपका परिवार फले फूले। भगवान से प्रार्थना आप पुनः अगले बार यहाँ आएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे और यहीं आपसे आपने प्रार्थना की महाराज जी, तो हुआ समझ लीजिए। आपने बुलाया ना, प्रभु इनको बुलाइए, आप तो बुलाया प्रभु, क्या समझ देरी क्या लगती है, आपकी बात तो सुनते हो। अब आप ध्यान लगाइए, इस स्थान पर पांडवों को जलाने के लिए जो महल बनाया था जी, वो यहाँ बनाया था। जब आग लगाई वो पूरा महल जल गया। वर्तमान में जो इस समय अवशेष हैं, ये पत्थर दिख रहे हैं आपको जी, ये उस समय लाक्षागृह के पत्थर हैं। ये 5,500 साल पुराना पहले से पत्थर हैं। यहीं पर वो महल बना था, जो आग लगा जले हुए पत्थर हैं। जैसा पत्थर उस मंदिर पे लगा हुआ ऐसे पत्थर है। यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। आपको एक नीचे पांडव गुफा मिली होगी रोड पर, हाँ देखो। उस गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, उसमें एक छोटा सा ज्योतिर्लिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक हो रहा है। वहाँ कोई जल नहीं चढ़ा सकता है, भगवान की कृपा है। द्वापर युग से लेकर आज तक उसमें अभिषेक कुदरती हो रहा है। प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है। आप आइए, यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी, आप ध्यान लगाइए। यहाँ से वो रास्ता है अंदर ही अंदर, पांडवों को उस गुफा में बाहर निकाला। सतयुग में जब दक्ष राजा के यहाँ यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, अपने दामाद शंकर जी को, अपनी बेटी को नहीं बुलाया। सती माता जब पिता के घर जाती है, पिता के घर में बेटी का अपमान हो जाता है। तो जब वहाँ माता सती गई, उनका अपमान हुआ, माँ सती यज्ञ कुंड में भस्म हो जाती है। भगवान रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए। ये सतयुग में वीरभद्र बन गए। जब त्रेतायुग आया, फिर दोनों ये जय विजय बन गए। फिर द्वापर आया, भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बन गए। इस कलयुग में ये देव हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है। ध्यान दिए आप, धीरे मूर्तियों का ये मुकुट लगा हुआ है, जो वर्तमान में आपके सामने विराजमान है। और ये दाना है इनके कंकाल है मस्तक पर, मानव खोपड़ी। जी जी जी, देखिए फोटो निकालिए, बार इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक व्यक्ति को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल से जैसे जल का छिड़ा मारा, वो व्यक्ति कुछ पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता था। उसी प्रकार पांडवों को लगा है पितृदोष। पितृदोष लगने के कारण भोलेनाथ नाराज हो गए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज आप ऐसा स्थान ढूंढिए जो मध्य हिमालय हो। तो पांडव यहाँ आए, उन्होंने ये मंदिर बनाया। एक रात में परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए और अपने आप चारों भाई, 5 भाई वहाँ स्थापित किए। 5 पांडव हैं। आइए आप आगे आइए। ये हवन कुंड है, यहाँ पूजा पाठ होती है ना जी, तो यहाँ हवन किया जाता है सुख शांति के लिए। ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, पांडवों के बड़े भाई हैं। यहाँ अर्जुन रूप में विराजमान है, वहाँ भीम रूप में विराजमान है, तो सदैव हैं, नकुल हैं। ये 5 पांडव हैं जी महाराज। जब पांडवों ने यहाँ भगवान शिव को विराजमान किया, इस मंदिर को बनाया एक रात में। इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बनाना चाहते थे। रात खुल गई, ये मंदिर नहीं बन पाया यथावत। ये मंदिर आज भी उसी प्रकार से अधूरा है द्वापर युग से। इसकी जो शिलाएं हैं ये सामने पड़ी हुई परिसर में देखी। हाँ वो तो ये भीम जी ने लाई शिलाएं। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम और दक्षिण को नहीं होता है। आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है इसका द्वार पश्चिम को है? ये इस मंदिर का द्वार पश्चिम को है। देखिए, ये आप देख रहे हैं,
जो आकृति बनी हुई है उनका फिर पश्चिम को है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास है। इसलिए भगवान शिव होते, ये आकृति आगे होती। भगवान शिव नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, पांडव के बड़े भाई। यमराज जी का अवतार। हाँ, जिन्होंने मनुष्य को जीवित रखने के लिए जबल ऐसा समय आएगा, कलयुग है ना, ये बहुत संकट वाला कलयुग है। घोर कलयुग आने पर मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा। इस स्थान पर इन्होंने इसके नीचे इतना अन्न धन रखा हुआ है, विपत्ति आने पर वो यहाँ से अपने आप निकलना शुरू होगा। जहाँ भी मनुष्य होगा उस जगह वो पहुँच जाएगा। यहाँ पर अन्न और धन रखा हुआ पानी संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए ऐसा समय आने वाला है। कलयुग के सबसे छोटी आयु है, इसकी उम्र पता है गुरुदेव कितनी है? आप बताइए। 4,30,000 कुछ वर्ष है। जी बहुत कम आयु है। आज कोई काम करो तो तुरंत उसका परिणाम मिलता है। पहले क्या होता था कि दादा का काम किया नाती पोती को मिलता था, आज खुद का काम खुद को मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ये प्रभु का आशीर्वाद है। कहते हैं कि मन से सबको समानता दी जाए, इस नेत्रों से सबको देखा जाए, एक नज़र से भगवान सब हमारे पास खड़े हैं। ऐसे देवों के देव पांडवों ने यहाँ विराजमान किया। अब आपको आगे ले चलते हैं जहाँ पर पांडवों ने कलयुग के अद्भुत चिंतागण को, पांडवों ने 365 मंदिर बनवाए हैं। जैसे ये मंदिर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बड़ा स्तंभ देख रहे हैं, गोल चक्र बीच में, ये भीम जी ने अपनी हथेली से रखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ 365 जो मंदिर बने थे, ये उनके ऊपर के अवशेष है। इनके ऊपर फिर शिवलिंग रखा जाता था। तो ये देखिए, ये सब मंदिरों के अवशेष हैं। जो 365 मंदिर बने थे, ये उनके अवशेष। ये जो स्टोर है, इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इसके अंदर एक लेख भी है 14 लाइनों का। पुराने समय में कहते थे लोग, हमारे दादा परदादा, उनके इसके अंदर एक लेख था। उस लेख को एक संत ने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते संत के प्राण निकल के, गुरुजी उसने किसी को नहीं बताया। अभी तक कोई भी विद्वान ऐसा नहीं निकला जो उस लेख को पढ़ पा रहा। अब ना जाने उस लेख में क्या लिखा हो, वो भी इस स्टोर में रखा हुआ। इसको भी संग्रहालय के अंदर रखा जाएगा। अब आप भाषा कौन से महाराज जी लेख की समझ ही नहीं आई गुरुदेव, तो कौन सी भाषा बताएं। अब आप आगे आएंगे, आगे इधर आइए। आप परिसर में देख रहे हैं जी महाराज, ये सब अवशेष हैं। जी महाराज, जी महाराज, लाखा मंडल में खुदाई होती है, इसी प्रकार के अवशेष निकलते रहते हैं। जी महाराज। आप ये पत्थर देखिए, इस पे ध्यान से पढ़िए आप, इसमें कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, कलाकृति है कि लिखा हुआ है? ये ओम बना हुआ है। जी ये ओम बना हुआ है। ये 2 नेत्र है ना, जी महाराज, ये मस्तक है, ये मुंह है। जी ये दृश्य आपको या तो केदारनाथ में मिलेगा मंदिर के द्वार पर, या उज्जैन महाकाल में, या इस लाखा मंडल के इस मंदिर पर अंदर बना हुआ है। अंदर जब आपने प्रवेश किया ना, जो पत्थर का हाँ मत्स्य है, ये सर्प है, हाँ सब नहीं इधर ये महाकाल इसकी पहचान है। जो पांडवों ने जो मंदिर बनवाए, ये महाकाल है। ये 3 जगह आपको मिलेगा। उज्जैन महाकाल में, आदि केदारनाथ में। केदारनाथ में जब जाओगे ना, तब याद करना पंडित जी ने क्या बोला था। ये दृश्य देखना, ये महाकाल का दृश्य वहाँ मस्तक बना हुआ है। इस मंदिर की भी और इस मंदिर की भी एक ही बनावट है। इसको भी पांडवों ने बनवाया, इसलिए पांडवों ने इसका जो आखिर किया बाद में जब वो तब दिया। अब आप ये देखिए, इस परिसर में जब खुदाई हुई है 2007 में, तब ये शिवलिंग इस परिसर में निकले खुदाई करके। यहाँ जो पांडवों ने शिवलिंग स्थापित किए, 1.25 लाख शिवलिंग आज भी 100 मीटर के अंदर खुदाई होती है। इसी प्रकार के शिवलिंग आज भी निकलते रहते हैं। ये खुदाई हुई है 2007 में। और आप ये देख रहे तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकृति दिखी बनी गई। फिर यहाँ पर अभी खुदाई होती है 2022 में। आगे देखिए आप, संग्रहालय की जब वो खोदी गई, तब ये इसी जगह निकले। ये पांडवों द्वारा स्थापित ये 1.25 लाख शिवलिंग है, जो अभी निकलने बाकी है। अब आप ये पहाड़ी देखिए सामने, आ जाओ आगे।
सामने हिमालय पर्वत, जी महाराज जहाँ से माँ यमुना जी का उद्गम है। जी महाराज जो आप पहाड़ी देख रहे हैं सामने, जी उसकी आप एक धारा दिख रही है आपको, लाइन टाइप की दिख रही है। हाँ हाँ सामने देखो हल्की लाइन दिख रही है ऐसे में, वो यमुना जी का उद्गम है। वो माँ यमुना जी बह रही है, उधर गंगा जी बह रही है, उसी चोटी के पीछे बद्री केदार है। ठीक, यमुनोत्री का नाम है हिमालय पर्वत, जहाँ यमुना गंगा बद्री केदार, जहाँ चारों धाम स्थापित किए पांडवों ने। अब आप आगे आएंगे, आगे आपको अब दर्शन कराएंगे। यहाँ पहाड़ी देख रहे हैं सामने। जब पांडव राजा विराट के यहाँ रहे अज्ञातवास में, 1 साल का अज्ञातवास था, कुछ समय पांडवों ने इन गुफाओं में बिताया है। इस पहाड़ी की चारों तरफ गुफा है, ऊपर कुंड बना हुआ है। जी महाराज तो सामने गाड़ी जाती है, ये पैदल मार्ग है। तो पांडव जब यहाँ रहे, उस कुंड में पांडव स्नान करते, ऊपर टॉप में एकदम कुंड बना हुआ है। अच्छा जी जल है महाराज जी जल है, उसे द्रौपदी कुंड के नाम से वो प्रसिद्ध है। जी तो देखिए पहाड़ी के ऊपर पानी का होना अपने लिए एक बहुत बड़ी हाँ। बात है। और ठहरना महाराज जी पानी वहाँ पर तो यही भगवान की लीला है। ये पहाड़ बताया जाता है कि जब ये मंदिर बनाया पांडवों ने, तो यमुना जी पहले पड़े इतनी ऊपर बहती थी, भगवान को स्पर्श करते हुए फिर आगे निकलती थी। तो ये जो पहाड़ बना हुआ है कुदरती बना हुआ है, रेत और वज्र से बना हुआ है। इसमें जो पत्थर निकलते हैं वो नदी वाले पत्थर भी आज भी निकलते रहते हैं, रेत निकलती रहती है। तो ये कुदरती बना हुआ पहाड़ है और इसके ऊपर कुंड बना हुआ है, द्रौपदी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जी जी अब आप आगे आइए, आगे आपको यहाँ दर्शन कराएंगे। ये माता महाकाली मई माता जी हैं। काल को हरने वाली माँ शीतला देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है। जब ये हवा चलती है, महामारी जो फैलती है, ये माँ उस बीमारी को रोकने वाली माता है। माँ शीतला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी जब ये कोरोना हुआ, पूरी दुनिया हिल गई। इस क्षेत्र में इस माँ की कृपा से किसी को ये इतनी बड़ी कृपा इस माता की है। इन माँ के दर्शन करने से कभी भी आपके परिवार पर ऐसे कष्ट नहीं आएंगे। हवा निकल जाएगी, आपको नहीं छू पाएगी। इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माँ को नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करे। अब आप आइए यहाँ पर। ये है कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है, यात्रा सफल होती है और पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ये देखिए, ये ज्योतिर्लिंग है अष्टदल पर, इसके 8 कोने बने हुए हैं। ये देखिए, अष्टदल पर जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है। जिस प्रकार राजा भगीरथ ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया। इस भगवान के ऊपर अभिषेक करने से आपके जो कष्ट हैं भगवान हर लेते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। आप वहाँ से जल लीजिए और इसलिए आप अभिषेक करें। अब आप इसमें अभिषेक करें। पानी भरो इसमें भैया। भगवान का नीचे रख दो, पूरा पाइप नीचे रख दो। हाँ बस हाथ रख के ओम श्री नमो सौराष्ट्रे सोनातम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकाल मंकाल ममलेश्वरम पालवैद्यनाथं च ढाकिना भीमशंकर ते तुंगे तु नागसुंदर का बने वार्ड से विष्णुरेतम यद गौतमी तटे हिमालय तु केदारे पद्मे च शिवालय आकाशे ताड़िके लिंगम पाताले एतानि ज्योतिर्लिंगानि छायाप्राणप्रेण सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणे विनश्यते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि।
नमः शिवाय ओम हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः ओम हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो शंकर शंभो महादेव शंभो महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वीडियो को फिनिश ओम नमः शिवाय 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 ओम ऑर्डर दानी आप प्रसन्न हो प्रभु, आप प्रसन्न हो प्रभु, आप प्रसन्न हो प्रभु, आप प्रसन्न हो प्रभु। ओम नमः शिवाय काल हर कष्ट हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अब आ जाओ ना। पंचामृत काल हर कष्ट हर दुख दारिद्र्य हर मंगल कर मंगल कर भवानी शंकरो नमः श्रद्धा विश्वास रूपिण भवानी शंकरो नमः हो गया ना नहीं कल्पितमासने हिमजले स्नानांच दिव्यंबरम नाना रत्न वितम्रगमदा मोदांकितम चंदनम पंचमुखी हनुमान जी जाति चंपक बिल्वपत्रजितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हस्तकल्पितं गृहतं सोवर्णेन खण्डरहिते पात्रे कृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं परिधं रम्भाफलं पानकं शाकान्नामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डो जलं ताम्बूलमनसा मया विरचितो भक्ता प्रभो स्वीकरु छत्रं चामुरुग भजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा मेरी मृदंग कहलकला गीतं च नृत्यं तथा स्वास्थं गणपति स्तुति भविता हेतुस्तमस्तमया संकल्पो पूजा ग्रहाणा प्रभु आत्मा मम गिरिजामती सहचरा प्राणाश्चैदं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारी पुत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म कौशं शंभो तवार्धनम कर्जनकं वा काजं जं वा स्वर्णं जं वा मानसं वा प्रार्था पीतं वीतं वा सर्वमेतस्य जय जय करुणादित्य महादेव शंभो पीतमानदाता नहीं उपनिवारणहार लज्जा नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्जन को दान मोरी लज्जा राखियो श्री राधे कृष्ण भगवान कैलासी काशी के वासी अभिलाषी मेरी सुनी हे जगत जननी हे कल्याणी हे मांगे हे जगदम्बे हे मांगे हे जगदम्बे हो गया एक फूल और लो भाई तोड़कर एक फूल और लो कली लिए तो चलता है, एक दो कली ले लो गुरु जी चढ़ा। अब भगवान शिव को चढ़ाने के लिए लो अष्टदल कमल पर तो माँ अष्टलक्ष्मी विराजमान है, उनको चढ़ा दिया। भगवान विश्वनाथ मेरे सभी स्वजनी मित्र और सबकी तरफ से आप प्रणाम और नमस्कार स्वीकार करो। हे आशुतोष, हे ऑर्डर दानी, आप सब पर कृपा करो, सबका कल्याण करो प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो। हे अवधूत, हे ऑर्डर दानी, हे विश्वेश्वर, हे व्यागाम्बर, हे गंगाधर, हे महादेव, हे कालों के काल, हे चंद्रमौलेश्वर भगवान, हे वृषभ भगवान पर विराजमान माँ गौरी के पति उमापति, आप प्रसन्न हो प्रभु, आप प्रसन्न हो प्रभु। आह्वान न जानामि न जानामि पूजनम पूजा चैव न जानामि समस्त परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर यत् पूजित मया परिपूर्ण रस्तु में तमेव माता च पिता तमेव बंधु तथा तमेव विद्या दैवं तमेव सर्वं मम देव पापः पाप कर्मः पापात्मनः पाप संभव त्राहि मां परमेश्वर पाप हरवा
अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ति अनिशमया दासो यमति मामर्थ समस्त परमेश्वर मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर यत् पूजिते मया परिपूर्ण तदस्तु नमो पार्वती पते हर हर महादेव कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर सबो सबका कल्याण सब